देखो, इस परमाणु की संरचना में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था फोटोन की ऊर्जा हम लोग कैसे निकालते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा हम लोग निकालते हैं hc/λ से। और अगर मेरे पास n फोटोन है, 10 है, 20 है, 1 मोल है, 2 मोल है, मतलब n फोटोन की संख्या अगर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, n से गुना कर देते हैं, n hc/λ। ये होता है n फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक, मतलब कि इसी में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा। अगर प्रति सेकेंड फोटोन कितना निकलेगा किसी बल्ब से, तो आप कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी बल्ब की पावर दी गई है तो पावर की हेल्प से आप फोटोन की वो निकाल सकते हो, क्या संख्या, यानी कितने फोटोन्स निकलेंगे। अगर 100 वाट का बल्ब है, उसके अंदर इतना, मतलब कि उसकी जो वाट है आपको शक्ति देगा, आपको ना शक्ति की हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोटोन की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोटोन की संख्या हमें निकालनी है कब, जब हमें किसी सोर्स की शक्ति दी गई हो, पावर दिया गया हो। देखो, P/T ये क्या होता है, P/T मतलब पावर बटे समय, पावर प्रति इकाई समय, है ना। तो पावर का क्या होता है सूत्र, P/T इक्वल टू, देखो अब ये क्या है, ये शक्ति। अब यहां अगर हम लिखें तो Nhc/λ क्या हो गया, एक मिनट, एनर्जी तो होता है, क्या होता है, एनर्जी। ये हमने गलत लिख दिया, पावर इक्वल टू होता है E/T, क्या होता है, E/T होता है। E क्या है, एनर्जी, और P क्या है, पावर, मतलब शक्ति है। ये शक्ति बोलते हैं ना हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं पावर, शक्ति हो गया E/T। अब हम E की जगह पे क्या लिखें, Nhc/λ, और यहां पर था T, क्या पर था T। तो ये जो N है, क्या है, N है फोटोन की संख्या, और T है समय। T क्या है, T है समय, ये टाइम है। और N/T जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या। क्या देगा ये हमें, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में उत्सर्जित फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या, ठीक है ना। और H क्या है, C क्या है, ये तो आपको पता है पहले से ही, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, फोटोन की संख्या कब, जब हमें किसी स्रोत की शक्ति दी गई हो। मान लो कोई बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, उसका वेवलेंथ आपको देगा, तो बताओ कितना फोटोन प्रति सेकंड यहाँ से उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, उसको आपको खुद ही करना है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा दूंगा कि करना कैसे, ठीक है ना। देखो, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो खुद ही करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स, यानी यदि किसी लेजर लाइट ने 500 मिलीवाट की शक्ति है उसकी, और उसका जो वेवलेंथ है वो 620 नैनोमीटर है, तो बताओ उसमें कितना फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी लेजर को, लेजर समझते हैं ना, लेजर लाइट, लेजर लाइट की शक्ति कितना है, 5 मिलीवाट। अब मिलीवाट को वाट में चेंज करना आना चाहिए, है ना, 10⁻³ से गुना कर देते हैं, तो मिलीवाट से वाट में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि किसी लेजर लाइट की शक्ति कितना है, 5 मिलीवाट है, और 620 नैनोमीटर कहां पर, वेवलेंथ पर, यानी तरंग दैर्घ्य पर क्या होता है, कार्य करता है, तरंग दैर्घ्य पर कार्य करता है,
कार्य करता है तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आज का। क्या करना है? ज्ञात फोटोन की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात होगी? देखो, इसमें हमको दिया हुआ पहले क्या है? वेवलेंथ। तो लिखो लैम्डा। कितना है? लैम्डा इसमें है 620 नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर में मैंने आपको दिया था एच का मान, है ना? हाँ, ध्यान रखना, यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब इसमें जो पी है शक्ति, वो कितना है? 5 मिलीवाट है। तो मिलीवाट को अगर वाट में करेंगे चेंज, तो 5 गुना 10⁻³ से गुना करेंगे। ठीक है ना? तो मिलीवाट से वाट में चेंज हो जाता है। अब हमारे पास समय निकालना है प्रति सेकेंड। तो याद है क्या था हमारा फॉर्मूला? P = N/T hc/ क्या? लैम्डा। तो हमको N/T निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि N/T ही वो मान है जो प्रति सेकंड फोटोन की क्या हमें देगा? फोटोन की संख्या देगा। ठीक है ना? देखो, शक्ति हमारे पास कितना है? 5 गुना 10⁻³ N/T यहीं छोड़ो, गुना। बताओ hc का मान क्या था नैनोमीटर में? 1250 था ना? नैनोमीटर में क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन वो तब हम लोग रख सकते हैं जब हमारे पास ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, तो ठीक है, हम ना यहाँ पर जो hc का मान है वो क्या? 620 गुना, उसको चेंज करो किसमें? मीटर में। तो नैनोमीटर में कितने होते हैं? -9। ये हो गया मीटर में। तो hc का मान कितना आता है? 20 आता है ना? मैंने आपको ट्रिक से लिखवाया था कि 20 गुना 10 की पावर कितना? -26 क्या? जूल मीटर। इसकी यूनिट क्या थी? जूल मीटर था? जूल सेकेंड। हाँ ठीक है, जूल मीटर। तो हम लोग इसमें रख देंगे इधर 20 गुना 10 की पावर -26। तो hc का मान आ गया भाई, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया। और लैम्डा कितना है? 620 है ना, गुना 10 की पावर -9। बस इसको हल करना है और कुछ नहीं करना है। 5 गुना 10⁻³ देखो 0 0 का हुआ, खत्म हो गया। तो 9 है ना, ऊपर जाएगा तो कितना? प्लस हो जाएगा। 26 में 9 गए तो कितने बचे? चलो एक साथ कर लेंगे सब कुछ, है ना? देखो इधर, इसको इधर ले आओ। 62 गुना 10 की पावर -9 और अपॉन में कौन आएगा? 2 गुना 10 की पावर -26 बराबर N/T। तो कोई कट रहा है? 31 बार में देखो गया ये। तो 5 गुना 31 गुना ये -9 3 कितना हो जाएगा? 12 और 10 का ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 26 बनेगा। तो N/T 31, 5 कम 5, 5 दिया 15 गुना 26 घटाओ 12 में से तो 14 बचेगा N/T। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। आ जाओ। अब N/T का तो मान हमें ज्ञात करना है। तो N/T का मान क्या होगा बताओ? यहाँ पॉइंट जाओ, 2 इसके पास है ना, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1.55 इंटू 10⁻16। ठीक है ना? फोटोन की संख्या निकलेगी है। फोटोन कितने फोटोन निकलेंगे प्रति सेकेंड? समझ में आ रहा है? ये इसका आंसर होगा। तो प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या यहां से निकल जाएगा। ठीक है ना? इसका मीनिंग यह है कि 1 सेकेंड में 1.55 गुना 10 की पावर 16 फोटोन निकलेंगे
उस लेजर लाइट से जिसका वेवलेंथ कितना होगा, जिसका वेवलेंथ होगा 620 नैनोमीटर और शक्ति कितनी होगी उसकी 5 मिलीवाट। ठीक है, कॉपी करो। सेम टू सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में है, जो तुम्हें खुद से करना है। मैं भी उस क्वेश्चन को डिस्प्ले पे लाता हूँ। ठीक है, करो कॉपी में। देखो ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें हम ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते पिछला तो इसे कर नहीं पाते। अब इस क्वेश्चन को देखो करके फटाफट से। क्या कह रहा है, 100 वाट का एक बल्ब साहब है, 400 नैनोमीटर वाली क्या छोड़ता है ये तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश ये उत्सर्जित करता है। जो लाइट छोड़ता है बल्ब, उस लाइट की क्या है वेवलेंथ कितनी है 400 नैनोमीटर। तो कह रहा है बल्ब द्वारा प्रति सेकंड, देख लो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितना फोटोन की संख्या उत्सर्जित होगी, उसकी हमें गणना करनी है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है ना, इसे खुद से करना, आसान से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो ठीक है ना जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे नया टॉपिक पे। हो गया, इससे घर पे ट्राई करना। ठीक है ना, जो भी आंसर होगा ना देखना, चेक करना बुक में क्या इसका आंसर है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 27वां है। ठीक है, आओ अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना। हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या कहता है, पहले मैं इसका डायग्राम ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, इसका डायग्राम हमको बनाना नहीं पड़ेगा। फिर ये हमारा बुक आ गया। जो हमारा अगला हेडिंग है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। ये रहा, देखो दिख रहा है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम। दिख रहा होगा, ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, देखो क्या होता है। ये हमारे पास ना इसमें कांच की वो है अंदर ट्यूब, उसमें यहाँ पर क्या है देखो, एक तरफ हमने इसको लिया है प्लस वाला, एक तरफ लिया है माइनस वाला, मतलब एनोड और कैथोड। ये हमारे पास बैटरी है, क्या है ये बैटरी है। और ये हमारे पास क्या है संसूचक, मतलब प्रकाश की किरणें आकर के धातु पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई, एक यहाँ पर क्या है प्रकाश है। इस ट्यूब के अंदर एक तो एनोड है, एक है कैथोड। कैथोड पे हमने एक धातु लगा दिया है। क्या लगा दिया है, धातु की सतह लगा दिया है। ठीक है ना, ये धातु क्या है सतह है। जैसे ही प्रकाश की रे आगे से पे पड़ती है, रे मतलब किरणें, जैसे आकर के पड़ी, यहां से कौन निकला इलेक्ट्रॉन। कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते ही गतिशील हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, रुकेगा तो है नहीं इलेक्ट्रॉन। धातु के अंदर कौन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, तो उनके अंदर क्या होते हैं मुक्त यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको थोड़ी सी ऊर्जा मिलते ही वो धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, तो जैसे ही प्रकाश की किरणें आकर के धातु पर टकराई, अब ये जो प्रकाश है इसमें क्या है ऊर्जा है ना, इसके अंदर कितनी ऊर्जा है एच म्यू, कितनी है एच म्यू ऊर्जा है। वो ऊर्जा आकर के जैसे ही टकराई धातु की सतह से, तो धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसको ऊर्जा मिल गई। उसको जैसे ही ऊर्जा मिलती है वो निकल के बाहर आ जाता है, निकल के धातु से बाहर आता है। निकल के जैसे बाहर निकल के आता है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये माइनस से प्लस की तरफ गमन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के रुकेगा नहीं, वो माइनस से प्लस की ओर अपने आप गति करने लगेगा। और जब गति करेगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यही कॉन्सेप्ट होता है किसमें, सोलर पैनल में। किसमें, तो सौर ऊर्जा लगाते हैं ना, पहले छत पे लगाते हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है। धूप की किरण आके टकराती है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलती है, और इलेक्ट्रॉन फिर गति करती है, तो उसमें क्या बहती है धारा बहती है, और हम उस धारा को बैटरी में संचित कर लेते हैं ना।
फिर इससे घर में अप्लायंस वगैरह यूज करते हैं, पंखे, टीवी, है ना। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसी को बोलते हैं प्रक्रिया को, ठीक है ना। कि भाई धातु की सतह है, प्रकाश आकर के टकराई, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हुआ, मतलब वहां से निकला और गतिशील हो गया। अब ये क्या है, ये धारामापी है, अमीटर। क्या है ये अमीटर है। तो अमीटर में क्या हो रहा है, ये हमें धारा माप के दे रहा है, ठीक है ना। ये अमीटर है कि भैया इतना एम्पियर है, तो ये यहाँ से आके बैटरी में इकट्ठा हो जाएगा और हम इसको यूज कर लेंगे बाद में ना। तो ये हमारा होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। इस डायग्राम को बनाओ, फिर मैं इसमें लिखवाता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो प्रभाव है ये सपोर्ट करता है किसको, पार्टिकल नेचर को, किसके, लाइट के, है ना। कि भाई जो हमारे पास लाइट होता है, प्रकाश, उसका दो कण होता है, एक तो वेव नेचर और एक दूसरा पार्टिकल नेचर, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो यह प्रभाव, यह प्रकाश की, कौन सा, पार्टिकल मतलब कणीय, कणीय प्रकृति को, कणीय प्रकृति को क्या करती है, सपोर्ट करती है, यानी कि दर्शाती है, ठीक है ना, दर्शाती है, पार्टिकल नेचर को शो करती है। देखो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब धातु की सतह से, धातु की सतह से पर्याप्त आवृत्ति वाली, पर्याप्त आवृत्ति वाली क्या होती है, प्रकाश आकर टकराती है, पर्याप्त आवृत्ति वाली प्रकाश आकर, आवृत्ति वाली, ठीक है ना, ये वाली लिखा हुआ है, आवृत्ति वाली प्रकाश आकर टकराती है, तो धातु की सतह से, धातु की सतह से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कह लो, या फिर कह लो निकलते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, निकलते हैं या निष्कासित होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन निष्कासित, निष्कासित होते हैं, निष्कासित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ध्यान रखना। जो बाहर निकला है इलेक्ट्रॉन, वो जो चल रहा है, गति कर रहा है एनोड की तरफ, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, कॉपी करो बराबर से, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो पर्याप्त आवृत्ति वाली प्रकाश अगर पड़ी सतह पे, उस सतह को हम लोग कहते हैं क्या, धातु। और धातु में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, भाई जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो रुकेगा थोड़ी, वो लगातार गतिशील होगा। तो वो जो फोटोन है, सॉरी वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो रुकेगा नहीं, वो चलना। और जब कोई आवेश तो क्या होता है, गतिशील होता है, चलता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा जनरेट होता है। क्या होता है, हाँ। अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या, कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर, किसकी ओर, एनोड की ओर गति करता है, गति करता है, ठीक है ना। एनोड की ओर गति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिपथ में, परिपथ में
वैद्युत धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? जिसे फोटो वैद्युत धारा कहते हैं ना, फोटो वैद्युत धारा कहते हैं, फोटो वैद्युत धारा कहते हैं। पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील होगा तो क्या होगा? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो वो प्रवाहित विद्युत धारा की वजह से, सॉरी, प्रवाहित फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बन रहा है, तो उस धारा को हम लोग कहते हैं फोटो वैद्युत धारा, ठीक है ना? हो गया, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोटो वैद्युत धारा होता क्या है। समझ आया नहीं आया? अब इसमें हमें छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है ना? लिखो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बोलते हैं इसको? जो आपने सीखा कि किसी धातु की सतह से प्रकाश आके टकराती है और वहां से क्या निकलती है? इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलती है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस प्रवाहित विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना? अभी हम सब लोग सब कुछ सीखेंगे, ठीक है ना? इसके बाद इसमें आता है कुछ पॉइंट्स। कार्यफलन क्या आता है? कार्यफलन, लिखो हेडिंग, कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? सो हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? वर्क फंक्शन। सो हम लोग दिखाते हैं इससे, ये बोलते हैं फाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको फाई बोलते हैं, फाई। हाँ ना, ध्यान रखना, फाई बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये होता क्या है? कार्यफलन। अभी समझाते हैं आपको, ठीक है ना? कार्यफलन क्या होता है अभी तुम्हें सब पढ़ा देंगे हम कुछ ही समय में, है ना? फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कार्यफलन क्या है। बहुत हार्ड नहीं है, इजी चीजें है ये। कार्यफलन क्या होता है ये भाई? देखो, कार्यफलन का एक नाम और है देहली ऊर्जा। क्या? या कह लो देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या? देहली ऊर्जा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESHOULD होता है, THRESHOULD, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना? देहली ऊर्जा। अब भाई सुनो, हम सभी लोग क्या जानते हैं कि धातु होती है, क्या होती है? धातु सतह है ये, प्रकाश ऐसे आई, टकराई, तो टकराने से बाहर कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन। कौन बाहर निकलता है? तो क्या सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा? नहीं। अब ये जो लाइट जल रही है, ट्यूबलाइट, क्या इस प्रकाश में इतनी ऊर्जा है कि धातु की सरफेस पे पड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके? सब में शक्ति नहीं होती, कुछ प्रकाश ऐसी होती है उसकी एनर्जी कम होती है। तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके उसे बोलते हैं देहली ऊर्जा, ठीक है ना? ऊर्जा होना चाहिए प्रकाश की। तो लिखो इसमें क्या? न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा किसकी? लाइट की, प्रकाश की।
प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, प्रकाश की वह, यहां लिखना आवश्यक, प्रकाश की वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो जिसकी, प्रकाश की वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित के लिए, इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना, क्या होती है? आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। तो सब क्या कहते हैं? कार्यफलन या फिर दहली ऊर्जा। सभी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन जिसके पास दहली ऊर्जा होगी या केवल कार्यफलन होगा, केवल वही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, सब नहीं निकाल पाते हैं। तभी तो अगर मान लो बरसात हो गया या धूप कम हो गई तो सोलर पैनल चलता नहीं है ना, क्योंकि उसमें लाइट पड़ती नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता नहीं है। अगर लाइट पड़ती भी है तो उसकी इतनी ऊर्जा नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, है ना। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, अब यहां से आवश्यक काट दो, है ना, यहां काम नहीं आएगा आवश्यक। प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना, कौन सी? दहली ऊर्जा, या फिर हम कह सकते हैं कार्यफलन, कार्यफलन कहलाती है। बात समझ में आ रहा है तुमको? कार्यफलन कहलाती है ना। करो कॉपी इसको, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और अभी दहली आवृत्ति पढ़ाऊंगा क्या होता है। ठीक है ना, इसमें एक लाइन करो ऐड यहां से, क्या कि कार्यफलन किसी धातु की जो सतह होती है या धातु की जो धातु होता है उसका अभिलक्षणी गुण होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक धातु का कार्यफलन अलग अलग होता है। ठीक है ना, लिखो कार्यफलन किसी धातु, किसी धातु का अभिलक्षणिक, अभिलक्षणिक गुण होता है। क्या होता है? गुण मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। किसी धातु का अभिलक्षणिक गुण होती है, वो कौन? कार्यफलन। हर एक धातु का अलग अलग होता है ना। लिथियम के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए कम से कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, सोडियम का इतना चाहिए, पोटेशियम के लिए इतनी चाहिए, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा चाहिए होती है मिनिमम। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे क्या? अभिलक्षणिक गुण बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसके बाद में हमारे पास आता है क्या चीज? दहली आवृत्ति। क्या आता है? दहली आवृत्ति। अभी दहली ऊर्जा आया था ना, अब दहली आवृत्ति, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड, SHOULD, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। अच्छा, ये जो ऊर्जा है इसको हम लोग ना रिप्रेजेंट करते हैं किससे? दहली ऊर्जा को E0 से। किससे? और ये दहली आवृत्ति इसको न्यू नॉट से। किससे? इसे नॉट पढ़ते हैं, बहुत से लोग जीरो पढ़ते हैं गवार, इसे न्यू नॉट पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखो दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति क्या होता है? जैसे कि किसी धातु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम ऊर्जा चाहिए, वैसे ही मिनिमम आवृत्ति भी चाहिए। ऊर्जा बिना आवृत्ति का तो होता नहीं है, सब जानते हो ना, एच म्यू होता है आवृत्ति का, तो आवृत्ति भी तो होनी चाहिए मिनिमम, ये भी ध्यान रखना है। तो लिखो वह
न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से, यहां लिखना प्रकाश की, है ना, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए क्या हो, करने के लिए आवश्यक हो या आवश्यक होता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। समझे? देहली आवृत्ति कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, देहली आवृत्ति हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, म्यू नॉट से, ये आपको जरा ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर ऐसे हमारे पास में आता है क्या चीज, देहली तरंग दैर्घ्य। क्या आता है, देहली तरंग दैर्घ्य। लिखो देहली तरंग दैर्घ्य से हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अंग्रेजी में कहेंगे भाई। होती क्या है ये, सेम परिभाषा है। क्या है ये, सेम परिभाषा है कि प्रकाश का वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है। समझ में आ गया, इसे हम लोग लैम्डा नॉट से करेंगे रिप्रेजेंट, लैम्डा नॉट। ठीक है ना, हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग ना जो कार्यफलन है उसको संबंध स्थापित करते हैं। कैसे भाई, ये कौन था, कार्यफलन था हमारा फाई, तो इसका फॉर्मूला हमारा था क्या, इसका हमारा पास फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट। क्या होता है, ये कार्यफलन, मतलब इतनी ऊर्जा उसको चाहिए। अब अगर हम लोग कार्यफलन को लिख रहे हैं तो एच हो गया। अब म्यू नॉट के स्थान पर सी अपॉन लैम्डा लगाते हैं तो लैम्डा नॉट आ जाएगा। दोनों सेम चीज है। ठीक है ना, दोनों सेम चीज है। कार्यफलन का ये भी सूत्र होता है और ये भी सूत्र होता है। कार्यफलन क्या होता है, वो न्यूनतम ऊर्जा प्रकाश की होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इतनी, अगर इससे कम ऊर्जा देंगे, अगर इससे कम ऊर्जा वाला प्रकाश जाके धातु की सरफेस से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आया? तो कल आपको मैं पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, प्रकाश वैद्युत समीकरण कल पढ़ाऊंगा, जो कि आइंस्टीन वगैरह ने मिलकर दिया था। ठीक है ना, ये सब आज मैंने तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक्स लिखवाए हैं, इन्हें कॉपी करो, फिर अपन लोग ना कल पढ़ते हैं। ठीक है ना, थैंक यू। आज की क्लास अपनी यहाँ तक रखेंगे और मिलते हैं तुमसे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, थैंक यू।